केतु बिना न मोक्ष मिले, राहु बिना न मिले ज्ञान, शनि जो तारे आपको, हर बुलंद हो इंसान। तो मेरे प्रिय दोस्तों, तो ये कथन से तुम अगर रूबरू हो गए तो जीवन में बुलंदियां तुम्हारे मुकद्दर चूमेंगी। केतु बिना न मोक्ष मिले, राहु बिना न मिले ज्ञान, शनि जो तारे आपको, बुलंद हो हर इंसान। केतु जो कि मोक्ष का कारक है, यह कलयुग के दौर में, यह कलयुग के चरण में राहु केतु और शनि बने हुए हैं बुलंद बादशाह। केतु का महत्व हमारे जनजीवन में सबसे ज्यादा होता है। केतु वो जीवन के पहियों का नाम है जो जिस पे हम बैठकर अपनी जीवन की गाड़ी की परिक्रमा लगाते हैं। केतु का रहस्य बुलंदियों को लेकर आता है। जीवन का चाला इन ग्रहों पर टिका हुआ है। जीवन की नैया ये ग्रह ही पार लगाते हैं। जब जीवन अर्थ, काम, लोभ, मोक्ष इन सब से परिपूर्ण हो जाता है तो जीवन में व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करता हुआ वैकुंठ धाम में जाता है। इंसान का जीवन अभिलाषा का जीवन, इंसान का जीवन कर्तव्य का जीवन, इंसान का जीवन सत्कर्म का जीवन। मगर आज की जो सच्चाई है, जो आज की कलयुग के दौर की जो सच्चाई है, इससे इंसान परे हो गया है। इंसान इस कलयुग के दौर में लोभ, क्रोध, काम, इन चीजों की उसके जीवन में अधिकता हो गई है। मगर अगर उसने मोक्ष को जान लिया तो ये जो चीजें हैं, ये चीजों की जो अधिकता है, जो उसने अपने मन में पाल ली है, और इसको प्राप्त करने के लिए वह धूर्त, चालाक, कपटी, दूसरों का नुकसान करता है और अपने फायदे के लिए दूसरों को परेशानियों में डालता है। अगर उसको मोक्ष का पता चल जाए तो वह अपनी जिंदगी को बुलंद कर सकता है और केतु उसके जीवन में बेशुमार दौलत, शोहरत और बुलंदियां उन्हें दे सकता है। अच्छे कर्मों से भी धन अर्जित किया जा सकता है। अच्छे कर्मों से भी अपने जीवन शैली का आधार बनाया जा सकता है। मगर ये हाड़ मास का पुतला जो ऊपर वाले ने तो बनाया था सत्कर्म करने के लिए, मगर इस कलयुग के दौर में ये क्या है, ये दुर्कर्म करने लगा। फिर जब राहु, केतु और शनि की मार पड़ती है तब ये आहा खा जाता है। तब ये कहता है कि हे मेरे मौला, मुझे बचा ले, ये क्या हो गया, मैंने सोचा था कुछ और ये हो कुछ और गया। तो अरे बेबुद्धियों, अरे मूर्खों, तुमने कर्म ही ऐसे करे तो उसके परिणाम तो तुम्हें भुगतने ही पड़ेंगे। ये केतु जो कि मोक्ष का कारक है, जो कि लास्ट में कफन काठी का कारक है, अगर इसको तुमने पहचान लिया तो जीवन में सत्कर्म तुम करोगे, उससे भी तुम अपना जीवन शैली को जो है यापन करोगे। मगर तुम इस चीज़ों को जानते नहीं हो तो तुम क्या करते हो, तुम दुष्कर्म करते हो, तुम अत्याचार करते हो, दूसरों को दुख पहुंचाते हो अपने सुखों को प्राप्त करने के लिए, छीन झपट करते हो। किसी का कर्जा ले लिया, किसी से पैसा ले लिया तो उसे लौटाते नहीं हो।
तुम सोचते हो कि वो क्या कर लेगा तुम्हारा। अरे मूर्खों, वो तो कुछ करेगा या नहीं करेगा, मगर जो वो ऊपर बैठा हुआ है, जो न्यायाधीश है, वह तुम्हारे जो है तुम्हें परेशानियों में डाल देगा। तुम्हें ऐसी ऐसी व्याधियां दे देगा, ऐसी ऐसी उलझनें दे देगा कि तुम उन्हें सुलझा नहीं पाओगे। तुम्हें पता है कि अगर तुम किसी का नुकसान करते हो तो तुम्हारा कहीं ना कहीं ब्याज लग के कोई ना कोई समय ऐसा चाल में आता है कि तुम्हारा उससे कई गुना नुकसान हो जाता है। कोई गलती जाने अनजाने में हो जाती है तो उसे क्षमा की जा सकती है, मगर कलयुग के दौर में अगर जानबूझ के गलती करी तो फिर ये केतु तुम्हें छोड़ता नहीं है, क्योंकि केतु रहस्यमयी प्लेनेट है। केतु मोक्ष का कारक है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद सारे ग्रह उसके जीवन से समाप्त हो जाते हैं, उनका असर उस पर खत्म हो जाता है। मगर केतु ही एक ऐसा प्लेनेट है जो कि उनके जो कि उस मृत शरीर के अंतिम क्षणों तक रहता है। कफन काठी का सामान और मृत्यु का सामान, ये सारा केतु का होता है। सफेद चादर, सफेद कफन, ये केतु का होता है। तो ये केतु तुम्हें सच्चाई से रूबरू कराता है। ये तुम्हें बताता है कि तुम सुधर जाओ, मानव जीवन में आए हो तो सत्कर्म करो। अभी कोई रिश्ते में, किसी के रिश्ते में कहीं कोई मृत्यु लोग को प्राप्त हो जाता है, कोई जाने अनजाने ट्रेजिडी हो जाती है, तो तुम जाते हो उसके संग शमशान में। तुम सोचते हो कि हम उसको चिता दे के आ रहे हैं, उसको अग्नि दे के आ रहे हैं, मगर क्या तुम्हें पता है कि तुम जब जाते हो तो वह तुम्हें भी दिखाता है कि एक दिन कभी ना कभी तुम्हें भी इधर ही आना है। इसलिए केतु मोक्ष का कारक है। सत्कर्म करो, दुर्कर्मों से दूर रहो, ये केतु दिखाता है। सूर्य ग्रहों का राजा है, प्रताप का कारक है, बुलंदियों का कारक है। मगर अगर ये केतु फल जाए, जो सूर्य से बिल्कुल परे है, तो कलयुग में जो सूर्य आपको प्रताप देता है, तेजस्व देता है, उससे ज़्यादा आपको भौतिक सुख सुविधाएं, ऐशो आराम, शाही जिंदगी, हवाई जहाज में बैठना, देश विदेश की यात्राएं करना, ये भी केतु देता है। तो केतु को शुभ करने के लिए आपको सत्कर्म करने पड़ेंगे, बड़े बूढ़ों की सेवाएं करनी पड़ेंगी, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना पड़ेगा, परिवार में स्नेह बनाना पड़ेगा, और जो जरूरतमंद हैं, जो विकलांग हैं, जो समाज में जिनको परेशानियां मिली हैं, तो उनको कुछ ना कुछ अपने पास से डोनेट करना पड़ेगा। मरीज की सेवा, दुखियारों की सेवा और उनकी दवाई का खर्चा, इलाज का खर्चा अगर आप उठा लेते हैं तो ये केतु शुभ हो जाता है। केतु बृहस्पति का चेला है। बृहस्पति को शुभ करना केतु की बुलंदियों का दौर लेके आता है। नाभि, जबान और माथे पर केसर का तिलक लगाना ये केतु को शुभ करता है। शरीर में सफ़ेद वस्त्र धारण करना और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करना ये भी केतु को शुभ करता है। अच्छी आदतें रखें, साफ सुथरे रहें, ये केतु को शुभ करता है। वहीं जो राहु की बुद्धि है, जो कि हमारे जो है वीडियो का उद्देश्य है, तो राहु की जो बुद्धि है, ये राहु की बुद्धि व्यक्ति को बुलंदियां देती है। राहु ने जो बुद्धि ली है वह बुद्ध से ली है, मगर इसका जो आइडिया है ये खुद का है। कहते हैं ना कि एक आइडिया जो हमारी ज़िंदगी को बदल देता है। अगर कोई ऐसा आइडिया आता है, ऐसी डिस्कवरी का आइडिया आता है जो व्यक्ति को बुलंद बनाता है, एक नई खोज को लेता है, एक नई रिसर्च को लेता है, तो वह व्यक्ति देश में क्या विदेश में भी प्रख्यात हो जाता है। कहीं ऐसा देखा गया है कि कोई आइडिया ऐसा होता है जो हमारे जनजीवन को जो है उन्नति और प्रगति कराता है, तो ये राहु का आइडिया है। तो इसमें जो राशियां हैं, जो पहली राशि है जिन पे केतु
राहु और शनि जो है मेहरबान होते हैं वह है धनु राशि। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि। शनि और बृहस्पति बहुत ही जो है सब मित्र हैं, क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि काले चने को अगर हम तोड़ें तो चने की दाल बन जाती है जो साक्षात बृहस्पति का होती है, और जो है फुल चना जो होता है काला वह शनि का होता है। तो शनि में से ही बृहस्पति की उत्पत्ति हुई है। तो बृहस्पति का ज्ञान धनु राशि वालों को बुलंदियां देता है। राहु की जो बुद्धि है, जो उसका आइडिया है, वह उनको ऊंचाई तक ले जाता है। और केतु मोक्ष का कारक है, तो वह सत्कर्म करते हैं। उनको जन्म से लेकर मृत्यु तक का उन्हें जो है आंकलन पता होता है, तो जीवन में सतमार्ग की उन्हें प्राप्ति होती है और उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। इधर दूसरी जो राशि रहती है वह राशि होती है मीन। मीन राशि पे भी शनि का, केतु का और राहु का उन्हें परम ज्ञान जो है प्राप्त होता है। मीन राशि, मीन लगन वाले देवगुरु बृहस्पति की प्रिय राशि। उसमें अगर देखा जाए तो मैंने बताया कि बृहस्पति का चेला केतु है, तो केतु भी उन्हें बुलंदियों तक ले जाता है, और जो है शनि उन्हें जीवन में उन्हें तारता है। तो मीन लगन वाले, मीन राशि वाले भी ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जीवन में बुलंदियां उनके जो है मुकद्दर चूमती हैं। तीसरी जो राशि है जिस पर जो है केतु, राहु और शनि मेहरबान होते हैं वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि बुद्ध की राशि। बुद्ध से मैंने बताया कि राहु ने ज्ञान लिया है, तो वह बहुत ही जो है स्मार्ट और समझदार राशि होती है। बुद्धि से अगर वह काम करते हैं, सत्कर्म करते हैं, और वह बुद्धि के बल के द्वारा अगर वह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो जीवन में मान सम्मान, उपलब्धि, बड़े पद पर होना, या कोई बुद्धि से संबंधित किसी जो है प्रोफेशन में होना, कोई बैंक अधिकारी होना, या जो है कोई बड़े IAS PCS पदों पर होना, ये भी उन्हें जो है दिखाता है। शनि की बात करें तो शनि और जो है बुध ये सब मित्र हैं, तो शनि की मंदी जो चाल है ये बुध खत्म करता है, तो इसलिए शनि का कम्युनिकेशन बुध के संग एक सम माना गया है। तो इसलिए जो है जो तीसरी राशि है वह मिथुन राशि है। मिथुन राशि वालों के भी जीवन में ये तीन ग्रह बुलंदियों को लेके आते हैं। तो मित्रों, ये था केतु बिना ना मोक्ष मिले, राहु बिना ना मिले ज्ञान, शनि जो तारे आपको, बुलंद हो हर इंसान। तो मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक सत्कर्म करते रहो, इन ग्रहों की कृपा पाते रहो, मांस, मदिरा और नशे के सेवन से दूर रहो, और माँ बापों की सेवा करो और समाज का कल्याण करो। प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।